नमस्कार दर्शकों, भाग्य दर्शन ज्योतिष संस्था के ज्योतिष सीखे प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दर्शकों हम बात करेंगे चंद्र ग्रह के बारे में कि चंद्र ग्रह का हमारे जीवन के अंदर कैसा प्रभाव रहता है, चंद्र ग्रह हमारे जीवन को कैसे कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, चंद्र ग्रह के नीच के होने की वजह से जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ते हैं, चंद्र ग्रह के उच्च के होने से हमारे जीवन में कैसे प्रभाव पड़ते हैं। तो हम जानेंगे कि चंद्र ग्रह का हमारे जीवन पर कैसा कैसा असर होता है। दर्शकों, अगर चंद्र आपके उच्च के हैं, आपके कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, अगर आपके जीवन के ऊपर पाप ग्रहों से दृष्टि नहीं है और आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, तो आपके साथ क्या क्या होगा। अगर चंद्र ग्रह आपके अच्छे हैं तो सबसे पहली बात, चंद्रमा हमारे घर के अंदर हमारी माता होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अपने मदर के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत प्यारे संबंध होते हैं। उनकी माँ उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाली होती है, उनकी माँ उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली होती हैं, हमेशा उनकी चिंता करती रहती हैं, उनको हर तरीके से मदद करने के लिए आतुर होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का माँ के साथ संबंध बहुत अच्छा होता है, उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा लाड करने वाली होती हैं। इसके अलावा चंद्रमा फॉरेन से लैंड से रिलेटेड है, तो ऐसे व्यक्ति का विदेश जाने का बहुत अच्छा योग होता है। ऐसे व्यक्ति मैंने ज़्यादातर देखे हैं विदेश में सेटल हो जाते हैं, विदेश का वीज़ा प्राप्त करते हैं, विदेश घूमने जाते हैं और विदेश में कामयाब होते हैं। चंद्रमा गवर्नमेंट जॉब का भी कारक है, तो जिनका चंद्रमा अच्छा होता है, उनके दशम भाव के अंदर विराजमान होता है या उनके भाग्य स्थान में विराजमान होता है, ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर मैंने देखा है सरकारी नौकरी बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। चंद्रमा हमारी कुंडली में अच्छा होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी वर्ग से फ़ायदा उठाने के लिए, पॉलिटिक्स से फ़ायदा उठाने के लिए, जीवन के अंदर सक्सेस प्राप्त करने के लिए, जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी प्राप्त करने के लिए आपका चंद्रमा मजबूत होना, चंद्रमा आपका बेनिफिशियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आप ज़िंदगी के अंदर सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके अपोजिट जब चंद्रमा नीच का होता है, हमारे ऊपर नीच का प्रभाव दे रहा होता है या हमारी कुंडली में नीच का होता है, तो ऐसे व्यक्ति के माँ के रिलेशन उस बच्चे के साथ अच्छे नहीं होते, उतना लगाव नहीं होता, उतना प्रेम भी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की अगर एजुकेशन पूरी होगी है तो माँ का सुख जीवन में नहीं होगा, माँ का सुख अगर जीवन में है तो एजुकेशन इनकम्प्लीट होगी। अगर एजुकेशन भी कंप्लीट है, मदर का सुख भी है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी कारण की वजह से अपनी मदर से दूर रहना हो सकता है। अगर वो उनके साथ रह रहा है तो रोज़ का वाद विवाद होता होगा, माँ का और बच्चे का तालमेल सही से नहीं बैठता होगा, माँ की सेहत भी खराब रह सकती है। ये सब चीज़ें चंद्रमा के खराब प्रभाव के कारण होती हैं। इसके अलावा चंद्रमा जब खराब होता है तो हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देता है, शुगर की प्रॉब्लम देता है, बीपी अप डाउन की प्रॉब्लम ज़्यादातर चंद्रमा नीच के केस में देखी गई है। चंद्रमा हमारे मानसिक और मन के ऊपर भी चंद्रमा का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर चंद्रमा जिसका खराब होता है, डिप्रेशन में आने के बहुत जल्दी योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ी जल्दी ही दुखी होकर के, डिप्रेस्ड होकर के कोई गलत कदम उठा लेता है। तो चंद्रमा ही हमारे मन को मजबूती देने वाला है। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है उसका मन बहुत मजबूत होता है, जिसका चंद्रमा खराब होता है उसका मन बहुत कमज़ोर होता है। तो दर्शकों, अब हम जानेंगे कि आप अपने चंद्रमा को किस तरह जल्दी से जल्दी अच्छा कर सकते हैं, उनके अच्छे प्रभाव को ले सकते हैं ज़िंदगी के अंदर, ताकि आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए बहुत सिंपल से उपाय हैं, बहुत सरल से उपाय हैं जिनको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सकते हैं और अपने चंद्रमा को बहुत जल्दी अच्छा कर सकते हैं। आप रोज़ाना सुबह जल्दी उठ करके भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू कीजिए। सुबह एक लोटा सादा जल लेकर के भगवान शिव के ऊपर अर्पित कीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध आप भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र जरा से आप चढ़ा सकते हैं, भांग अगर आपको मिल जाए तो वो चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना से चंद्रमा बहुत जल्दी अच्छे होते हैं। इसके अलावा चंद्रमा, जैसे मैंने आपको बताया, आपके घर में आपकी मदर होती हैं, आप अपनी माँ की सेवा कर सकते हैं, अपने मदर के पैर दबा सकते हैं, अपनी मदर का डेली रूटीन में आशीर्वाद दे सकते हैं। आपके कितने ही संबंध खराब क्यों ना हो, कोशिश कीजिए अपनी माँ के साथ आप अच्छे संबंध कायम करने की कोशिश कीजिए, उनके पैर छूइए, उनकी सेवा कीजिए, किसी भी तरीके से उनको मनाने की कोशिश कीजिए। उससे जीवन के अंदर आपका चंद्रमा अच्छा और अच्छे प्रभाव देगा। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि किसी भी कारण से आपकी मदर के साथ बहस ना हो पाए, क्योंकि जीवन के अंदर आने वाली सब बुरी निशानियाँ, जीवन में आने वाला
बुरा समय आपकी यही निशानी होगी कि आपकी अपनी मदर के साथ वाद-विवाद होगा अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर खराब है। और आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, 2 कटोरी चीनी ले लेंगे। चीनी लेकर के आप जहाँ पर चींटियाँ हों, मकोड़े हों, आप वहाँ पर वो 2 कटोरी चीनी डाल देंगे। जैसे जैसे चींटियाँ चीनी को खाएंगी वैसे वैसे चंद्रमा आपको बहुत अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा। आप सफ़ेद रंग का कपड़ा धारण कर सकते हैं। अगर चंद्रमा नीच के हैं तो धारण नहीं करना। अगर चंद्रमा नीच के नहीं है लेकिन ख़राब अवस्था है या ख़राब ग्रहों से ग्रस्त है तो आप सफ़ेद रंग का कपड़ा धारण कीजिए, उससे भी आपको चंद्रमा के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। अगर आपकी मदर से आप दूर हैं और मदर की सेवा नहीं कर पा रहे तो आप अपनी मदर के बराबर की उम्र की स्त्री के पैर छू करके आशीर्वाद दे करके उनकी सेवा करके भी आप अपने चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं। माँ पार्वती की सेवा करने से भी आपके चंद्रमा अच्छे होंगे। देवी दुर्गा की पूजा करने से भी आपके चंद्रमा अच्छे प्रभाव देते हैं और जीवन के अंदर आपको सक्सेस और ज़िंदगी के अंदर कामयाबी प्रदान करते हैं। तो दर्शकों, चंद्रमा हमारे जीवन के अंदर बहुत मुख्य स्थान रखते हैं। तो चंद्रमा को आपको अपने मजबूत बनाए रखना है। चंद्रमा जितने अच्छे होंगे आपके जीवन के अंदर कामयाबियाँ उतनी ही जल्दी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो विदेश यात्रा के लिए विदेश जाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं पर किसी न किसी कारण से उनका विदेश यात्रा नहीं हो पा रहा, तो वो भी अपना जन्म पत्री में चेक कर लें। बिना चेक करके ही मैं बता रहा हूँ, आपका चंद्रमा खराब है जिसकी वजह से आपकी विदेश यात्रा नहीं हो पा रही। जैसे ही आपका चंद्रमा ठीक होगा आपकी विदेश यात्रा ज़रूर होगी। सिर्फ आपको थोड़ी कोशिश करनी है अपने चंद्रमा को अच्छा करने की। इसके अलावा चंद्रमा का आप मंत्र कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 5 माला मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 5 माला जाप कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः। ये दोनों चीज़ें करने से आपको बहुत जल्दी आपके चंद्रमा उत्तम होंगे। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं जिससे आपको चंद्रमा बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। आप अमावस के दिन ज़रूर से ज़रूर पितरों का खाना निकालें, उनको भोग लगाएं, उनका खाना निकाल करके उनको अर्पित करें, उनकी पूजा पाठ करें पितरों की, और जो खाना है वो ब्राह्मणों को दें और गरीब लोगों को वो खाना खिलाएं प्रसाद चढ़ाने के बाद। इससे भी आपके चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। इसी के साथ दर्शकों, भाग्य दर्शन ज्योतिष संस्था के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली कड़ियों में हम और बाकी ग्रहों के बारे में बात करेंगे। आप अपने साथ हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए।